वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने कर्मों से बच सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं, न मैं। यह और बात है कि जिंदगी के इस चक्र को समझने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। शायद आप इस बात को अभी भी ना मानते हो, पर मैं मान चुका हूं। यस, आई बिलीव इन डेस्टिनी। अब देखिए ना, मैं यहां से हजारों मील दूर हूं, पर इस हवेली की खामोशी को सुन के कौन कह सकता है कि आज यहां जो होने वाला है उसका असर मेरी जिंदगी और मौत दोनों पे हो सकता है। कोई है? अडोरी बाजी है साहब। जरा साहब का सामान ले आओ। जी नमस्ते साहब। बरसों पहले किसी ने बादशाह को शहद दे दी, पर लगता है बादशाह ने मार खाने से इनकार कर दिया। मैं इनके इस हवेली का मैं मालिक। अजी मालिक नहीं, खिदमतगार कहिए। मालिक तो अत्तर सिंह जायसवाल है। उन्होंने कुछ साल पहले यह हवेली खरीदी है। अब वो कलकत्ता में बादशाह की तरह रहते हैं और हम यहाँ पैदल सिपाहियों की तरह उनका हुक्म बजा रहे हैं। अब बादशाह ने कहा दिल्ली की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट कंपनी को खत लिखो, तो हमने आर्थर एंड मनचंदा को कह के आपको यहाँ बुलवा लिया। आपको यहाँ आते वक्त कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना मेहता साहब? साहब जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे काफी शानदार हवेली है आपकी। बस इसे आपको तोड़ के एक शानदार होटल बनाना है, यहाँ से गुजरने वाले अंग्रेजों के लिए। होटल तो ऐसा बनेगा एमके साहब के अंग्रेजों को यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। वाह क्या बात है साहब, आपके इस जुमले ने तो हमारे होटल की नींव रख दी। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ मुझसे पहले कोई और आर्किटेक्ट भी आया था। हाँ वो आया तो था, मगर उसमें वो बात नहीं थी जो आप में है। मैं चलता हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ये बलवंत है, आप इससे मांग लेना। थैंक यू। वेलकम। और हाँ, आप काम कब से शुरू करना चाहेंगे? आज रात से।
बलवंत! श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दैको पलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलिस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ व्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आवे श्री रघुवीर हर्ष उर लावे रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को बिद कह सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्लताही मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गया चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु बसु। डियर लीसा, यहां आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहां कुछ नहीं बदला। मैं एक बाप का चेहरा ढूंढते हुए आया था, पर मेरी मुलाकात एक पगड़ी से हुई। बरसों से अपने खानदान और संस्कारों का बोझ सर पे उठाए एक बड़ी सी पगड़ी। प्यार की भाषा इंसानों को समझाई जा सकती है, पगड़ियों को नहीं। बेड़ियों से बचना है तो उनसे बातचीत नहीं की जाती, उन्हें काटना पड़ता है। मैं आज शाम तुम्हें लेने आ रहा हूं। माँ और पिताजी का आशीर्वाद तो हमें नहीं मिल सकता, पर बॉम्बे जाते ही हम भगवान का आशीर्वाद लेके शादी कर लेंगे। लव, अर्जुन। पकड़ लो भैया। अर्जुन चल बाहर निकल। भैया मेरी बात सुनो भैया। भैया मेरी बात सुनो। चल बाहर निकल भैया। अर्जुन को छोड़ दो भैया। बालस को मारो, बालस के हाथ। भैया मेरी बात तो सुनो। अर्जुन नहीं होना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी लीजा को छोड़ दो। बाबूजी। अर्जुन रुक, रुक अर्जुन।
इस नीच और बदजात लौंडिया के लिए अपने चाचा पे हाथ उठाएगा? अगर आपके सामने कोई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करता तो आप क्या करते? बदतमीज, इस 2 टके की लौंडिया का मुकाबला अपनी माँ से कर रहा है। मुकाबला तो आप कर रहे हैं बाबूजी, धर्म और प्यार का। मैं तो सिर्फ शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से जिससे मैंने प्यार किया है। धीरे बोल बदतमीज, कोई सुन लेगा तो 7 गांव तक तेरी बहनों का रिश्ता कोई नहीं लेके आएगा। हमारा कुनबा, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने कुनबे की इज्जत ज्यादा प्यारी है या अपने बेटे की खुशी? ये तू नहीं, इस डायन का जादू बोल रहा है। बस बाबूजी, आप मेरी होने वाली पत्नी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तू कर रहा है अपने संस्कारों का। तू ये भूल गया कि हमारा धर्म अलग है, कर्म अलग है, पूजा पाठ अलग है, यहाँ तक कि हमारा भगवान भी अलग है। जिस भगवान से मन्नतें मांग के मैंने तुझे मांगा था, तो उसी भगवान का अपमान करेगा? क्या उसी भगवान को नाराज करेगा तू? हाँ, अगर कोई धर्म, कोई संस्कार, कोई भगवान मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जिस भगवान को मैंने बचपन से लेकर आज तक अपना सब कुछ मान के दिन रात उसकी पूजा की है, अगर वही आज मेरे प्यार के रास्ते में आ खड़ा हुआ तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जो भगवान इंसान को अपने नाम का सहारा लेकर किसी की जान लेने देता है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। यूं समझ लीजिए पिताजी कि आज से आपके लिए एक बेटा कम हो गया और उस भगवान के लिए उसे मानने वालों में से एक इंसान कम हो गया। बहुत प्यार करते हो मुझसे? बस तुम्हारी इसी मुस्कुराहट को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, मेरे परिवार वालों की वजह से तुमको ये सब जो हो गया उसे भूल जाओ। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान को नहीं लीजा, इंसान को। आज मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूं लीजा, देयर इज नो गॉड। पहले इंसान ने अपने डर से बचने के लिए भगवान को बनाया और फिर उसी भगवान का इस्तेमाल उसने बाकी इंसानों को डराने के लिए किया। पर आज तुम्हें मौत के इतने करीब देखकर मुझे जिंदगी की असलियत समझ में आ गई। अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, पर तुम चाहो तो उसे मान सकती हो। मैं कभी तुम्हारे या तुम्हारे गॉड के बीच में नहीं आऊंगा। वादा करो तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगे। तुमसे है वादा, ओ वादा तुमसे है वादा, जन्मों का प्यार का दर्द का साथिया, वादा तुमसे है वादा, ओ वादा तुमसे है वादा, जन्मों का प्यार का
मेरी पलकों में तेरे सपनों का दर है। मेरे इस दिल में तेरी चाहत का घर है। मेरी रग रग में तू बस तेरा प्रेम समाया है, समाया है। मेरी इन सांसों में अब तेरी सांसों की सरगम बजती है। वादा तुमसे है वादा, ओ वादा तुमसे है वादा, जन्मों का प्यार का दर्द का साथिया, दर्द अच्छा हो तुम आ गए। ये देखो, ये रॉयल ब्लूज बॉल के साथ जाएगा ना? ऐसा करो, रॉयल ब्लू को क्या छोड़ो। कर रहे हो? क्या हुआ? कम, तुम यहाँ बैठो। सेवा में माननीय श्री अर्जुन सिंह। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पालमपुर में राय बहादुर अत्तर सिंह जायसवाल की हवेली को तोड़कर एक शानदार होटल में तब्दील किया जा रहा है, और राय बहादुर साहब ने यह जिम्मा हमारी कंपनी को दिया है। इसलिए कमेटी मीटिंग में आपका नाम तजवीज किया गया है, और इसके एवज में आपकी तनख्वाह में 20% 20% का इजाफा किया जाना भी तय हुआ है। श्याम लाल सिसोदिया। कैन यू बिलीव दिस? उस पूरी हवेली को मैं अपने तरीके से डिजाइन करूंगा। उसके इंटीरियर्स, उसके एक्सटीरियर्स सब मैं बनाऊंगा। I always wanted something like this. You know, Lisa, you're really lucky for me. रुको 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 रुको। कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या? इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? अरे लीजा, तुम मेरी रोजी रोटी पे लात क्यों मारना चाहती हो? लीजा, तुमने अभी ये देखा है, तुमने अभी वो नहीं देखा जो मैं यहां देख रहा हूं। देखना लीजा, इस जगह पे इतना शानदार होटल बनेगा ना कि तुम भूल जाओगी कि कभी यहां घर भी था। लेट्स गो। लीजा, हेलो लीजा। वैसे तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है कि मेहमान को लेने के लिए खुद पहुंचा जाए, लेकिन एमके साहब को कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए वो स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए। पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी है।
आप जहां से आए हैं सुना है वहां मौसम 12 महीने एक जैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे ऐसी बात नहीं है साहब। जी में आए तो सूरज भगवान मुंह अंधेरे दर्शन दे दे, और जी में ना आए तो हफ्तों नजर आता। ऐसे में ठंड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैंने पिछली कोठरी में इतनी सारी लकड़ियां डाल दी हैं कि आपको 2 महीने तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और बिजली नहीं आई यहाँ पे? आ रही है, 1 साल में आ जाएगी। गांव के चौपाल तक तो आ ही चुकी है, बस पहुंच जाएगी। ये वाली? क्या कर रहे हो? पूरी हवेली की चाबियां लगा के देख चुका हूं, ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह की रोशनी में आराम से कोशिश करना, हो सकता है खुल जाए। अच्छी बात है। बलवंत, खाना लगा दो। जी। कौन है? कौन है?
यहाँ क्या कर रही हो? वहां ऊपर ऊपर कोई है। कोई है ऊपर? हाँ। कौन आएगा इतनी रात को यहाँ? लीजा, तुमने फिर से कोई सपना तो नहीं देखा ना? नहीं अर्जुन, मैंने सचमुच किसी की आवाज सुनी, ऐसे जैसे जैसे कोई बहुत दर्द में हो और सचमुच लीजा, बहुत। ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे रात की खामोशी में जब जोरों से हवा चलती है ना, तो अजीब सी आवाजें आती हैं। अब चलो सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठ के एमके साहब को मिलने जाना है। चलो। I love you, Lisa. Don't miss me too much. I love you too. Bye. गुड मॉर्निंग मेम साहब। गुड मॉर्निंग। एक बात पूछूं बलवंत? जी। तुम इस हवेली में कब से काम करते हो? जब से इसे तोड़ने के बारे में सोचा जा रहा है तब से। मतलब बड़े मालिक ने इसे खरीदा इसलिए था कि इसे तोड़कर एक होटल बनाया जाए। ना वो इसे खरीदते ना मुझे नौकरी मिलती। और ना हम लोग यहाँ आते। वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, इस हवेली में अंदर आने का कोई और रास्ता भी है? नहीं तो क्या तुम कल रात कुछ काम से हवेली में आए थे? नहीं तो क्या हुआ? कल रात को मेरे साथ, कल रात मैंने, बलवंत, क्या तुमने कभी हवेली में कुछ महसूस किया है? क्या तुम्हें कभी लगा है कि यहाँ हम लोगों के अलावा कोई और भी है? कभी कुछ आवाजें सुनी है, जैसे जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो, जैसे कोई? नहीं मेम साहब, मैंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। तो ये जगह पसंद आई आपको? जी बहुत, और उससे भी ज्यादा वो घर जिसे आपने तोड़ना है। मैंने राय साहब को कलकत्ता में चिट्ठी लिख के आपके आने की इत्तला कर दी है। अब आप पे है कि आपको काम कब शुरू करना है। जी काम तो मैंने दिमागी तौर पे शुरू कर दिया है। हाँ। पर एक छोटी सी दिक्कत है एमके साहब। क्या? वो पूरे डिजाइन तैयार करने के लिए मुझे पूरे घर का मुआयना करना होगा, पर पीछे का एक दरवाजा है जो खुल नहीं रहा। तो उसे तोड़ने के लिए आपकी इजाजत चाहिए थी। अम्मा कमाल कर रहे हो आप, खेत से पूछ रहे हो हल कहां चलाना। अरे पूरा घर आप ही का तो है, तोड़ दीजिए, दरवाजा ही तो है।
कौन है? कौन है? कौन है? I'm telling you this door was open. मैं इसके अंदर जा चुकी हूँ, अंदर की हर एक चीज को देख चुकी हूँ। एक दीवार है जिसपे एक बड़ी पेंटिंग है, सामने एक पियानो है, मैंने उस पियानो को बजाया है। उससे तुम जानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ। लीसा, कौन कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? पुराना दरवाजा है लीसा, कल खुल गया, आज नहीं खुला। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अगर इस हवेली में सब कुछ ठीक होता तो फिर यहां तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत होती? मैं मानता हूं तुम वहां गई होगी, तुमने पेंटिंग देखी होगी, तुमने पियानो भी बजाया होगा। मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लीसा, कम। लीसा, मैं जानता हूं कि हम लोग जब से यहां आए हैं तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा जिस्म यहां है पर तुम्हारा मन लगता है बॉम्बे में ही है। लीसा, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है पर तुमसे ज्यादा नहीं। अगर तुम चाहो तो 2-4 दिन और ठहर लो, वरना हम लोग वापस चले जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है तेरा। तुझे पैसे काम करने के दिए जाते हैं, मशवरे के लिए नहीं। तू जानता है अब तक राय साहब के कितने पैसे खर्च हो चुके हैं इस काम पर? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन लोगों की जान खतरे में है। आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी। आपकी जिद की वजह से 2 लोग अपनी जान खो चुके हैं। ये घर टूटना नहीं चाहता है मालिक, ये उनको भी नहीं छोड़ेगा। उस घर के अंदर कोई आत्मा, कोई शक्ति। शट अप बलवंत, मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अगर आप नहीं मानते तो आप वहां की जगह यहां आके क्यों रहते हैं? आपको सब मालूम है, आप जानबूझ के उन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तुम भी तो वहां रहते हो ना, तो तुम्हें अब तक उस आत्मा ने परेशान क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उस घर को तोड़ना नहीं चाहता हूं मालिक। आखिरी बात सुन ले बलवंत, ये घर टूटेगा और उस पे होटल बनेगा, पर अगर तूने अपना मुंह खोला तो याद रख, ये जगह छोटी है और लोगों को काम की जरूरत है।
एक्सक्यूज मी फादर। यस। फादर वो क्रॉस थोड़ा। ओह वो रात को तूफान आया था ना, ये उसी का असर है। सीढ़ियाँ टूट गई हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। शाम को साइमन और पीटर आएंगे तो कुछ होगा। सॉरी, मुझे लगा शायद आपकी नजर नहीं पड़ी होगी इसलिए। नो, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट माय डियर। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हम लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। वो राय साहब की हवेली है ना? हाँ हाँ। मेरे हस्बैंड उसे तोड़ के वहाँ एक नया होटल बनाने वाले हैं। Oh, I see. What's your name, my dear? लीजा सिंह राठौड़। Lisa Singh or Rathod? That's very interesting. तो फिर संडे मास के लिए तुम अकेली आओगी या हस्बैंड भी आएंगे साथ में? What happened, my child? जब हॉस्पिटल में आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे लिए अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर बार, अपने माँ बाप, सब कुछ, यहाँ तक कि अपना भगवान भी, जिसकी अर्जुन ने बचपन से पूजा की थी। पहली बार मैंने अर्जुन की आंखों में प्यार और नफरत को एक साथ देखा था। उस वक्त मैं उससे कुछ समझा नहीं सकती थी, इसीलिए खुद ही समझ गई। पता नहीं हमने अच्छा किया या बुरा, पता नहीं गॉड ने हमें माफ भी किया होगा या नहीं। नमस्ते मैन साहब। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। लीजा, तुम ठीक कह रही थी। यहां पे पेंटिंग भी है, पियानो भी है, पर वो दरवाजा नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूं। ये दरवाजा तुम्हें परेशान कर रहा था, मैंने दरवाजा तोड़ दिया। अब ये घर तुम्हें परेशान करेगा, मैं घर को भी तोड़ दूंगा। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मैंने कहा था ना, थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ना लीजा? जब से मैं आया हूं तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब से मैं आया हूं तुमने मुझे एक बार भी ठीक से गले नहीं लगाया। उस दिन जब मैंने उसे गले लगाया तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे कोसों दूर खड़ी थी। मैंने उसे तो गले लगा लिया, पर उसके अंदर की खामोशी को महसूस तक नहीं कर सका। काश मैं उसे समझ पाया होता।
पहले मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम है, पर कल रात के बाद मुझे यकीन हुआ कि उस घर में कोई है। कल रात मैंने उसे सुना, उसे देखा। वो तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था फादर। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम रियली स्केर्ड। तुमने अर्जुन को ये सब बताया? नहीं फादर, अगर उसने मेरी बात का यकीन ना किया तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर यकीन किया तो उसे बुरा लगेगा और वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा और मुझे लेके बॉम्बे चला जाएगा। मुझसे मिलने के बाद उसने जिंदगी में सिर्फ खोया ही है। पहली बार यहाँ आके उसे खुशी मिली है। मैं उसे उसकी खुशी, उसका करियर, उससे छीनना नहीं चाहती। आई अंडरस्टैंड। तब तो तुम्हें वहां रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आई हूं। कैन यू प्लीज हेल्प मी फादर? Stay here. Good morning, Lisa. मॉर्निंग फादर। फादर, अर्जुन सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया है। Okay, तुम यहीं रुको। क्या हुआ फादर? लीजा, पुरानी हवेलियां बूढ़े लोगों की तरह होती हैं, जिन्होंने बरसों चुप रहकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा होता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा। कभी कभी बुरा करने वाले लोग तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी परछाइयां इन आंखों में अटकी रह जाती है। शायद इस हवेली ने भी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सहा होगा, पर अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आई ब्लेस दिस हाउस माय डियर। अब तुम और तुम्हारे हस्बैंड यहां पे आराम से रह सकते हैं। थैंक यू फादर। माय प्लेजर।
मॉर्स टूआ वीटा मिया, ये लैटिन का फ्रेज है और इसका मतलब है योर डेथ माई लाइफ, यानी आत्मा हमको हमारी भाषा में धमकी दे रही है। लगता है इस आत्मा और उस लड़की के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है और वो नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच में कोई आए। लिसा मैम सब तो घर पे नहीं है फादर, वो तो सबके साथ दिल्ली चली गई। कब तक आएंगी? 1-1.5 हफ्ते में। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मेम साहब जैसे ही दिल्ली से वापस आए उनसे कहना मुझसे आकर मिले। मुझे इस घर के बारे में उन्हें कुछ बताना है। मुझसे मिले बगैर अगर उन्होंने इस घर में एक रात भी और काटी तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, समझे? जी। यहाँ रुक क्यों गए? 1 मिनट जी। आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? आगे अंग्रेज सिपाहियों और क्रांतिकारी भाइयों के बीच झड़प चल रही है, आपके लिए खतरा हो सकता है। मैम साहब आप गई नहीं? नहीं, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए साहब को अकेला ही जाना पड़ा। बलवंत, मैं खाना अपने कमरे में ही खाऊंगी। मैम साहब आपके जाने के बाद वो क्या हुआ बलवंत, कोई आया था क्या? नहीं, वो मैंने चूल्हा बुझा दिया था, इसलिए खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। अरे देवेंद्र जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप चिंता मत कीजिए, सीमेंट और लोहे का कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा। अरे साहब, ये ईंट और रेत की बात नहीं, मेहमान नवाजी की बात है। बिल्कुल अर्जुन बाबू। और फिर जब दिल्ली में आए और बिछुआ का नाच न देखा तो दिल वालों की दिल्ली नाराज हो जाएगी। जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा। जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा। होश उड़ाए बिछुआ, लहर बढ़ाए बिछुआ, जिसने डाली इस पे निगाह पकड़ी जो बाहें समझो वो मरा। जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा।
जब से जवानी लाई है तब से रवानी मस्ती सी है छाई तबीयत बोराई धड़कन लहराई नस नस में जागा नशा हाँ जब डस जाए बिछुआ जहर जगाए बिछुआ बड़ा तड़पाए बिछुआ हाँ बच के तू रहना जरा हाँ जहर जगाए बिछुआ हाँ बड़ा तड़पाए बिछुआ हाँ बच के तू रहना जरा होश उड़ाए बिछुआ लहर बढ़ाए बिछुआ जिसने डाली इस पे निगाह पकड़ी जो बाहें समझो वो मरा जब डस जाए बिछुआ जहर जगाए बिछुआ बड़ा तड़पाए बिछुआ बच के तू रहना जरा दो दिन से यही हाल है साहब, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, सारा दिन बिस्तर पे आंख बंद करके बस लेटी रहती हैं। तुमने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था, कल ही मुआयना करके गए हैं शाम को वो। आप कहें तो मैं
दोबारा बुला कर लाता हूं। जल्दी जाओ। जी। मिसेस राठौड़, मिसेस राठौड़। बुखार काफी तेज है। नॉर्मल एग्जामिनेशन के बाद तो लगता है कि इन्फ्लुएंजा है, पर हमें देखना पड़ेगा साथ में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। कल सुबह तक देख लेते हैं, वरना इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। और हाँ, आप कह रहे थे कि इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। जी। दैट्स नॉट गुड। किसी भी तरह इन्हें कुछ खिलाइए, वरना इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। बाय बाय। थैंक यू। लीजा, 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 बलवान! फादर, वो अंदर चर्च में मेरे साथ आइए फादर। वो मिस्टर अर्जुन। जी। कौन है आप? मैं गॉड का भेजा हुआ एक साधारण आदमी हूं, जिसने आज चर्च में वो देखा है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। गॉड इज ब्लीडिंग फॉर वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मैं आपकी बात समझा नहीं। लेकिन मैं गॉड की बात समझता हूं। वो अपने चाइल्ड को बचाना चाहता है और वो चाइल्ड इसी घर में है। लीजा, क्या मैं लीजा से मिल सकता हूं? लीजा? हाँ, लीजा। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं लीजा से मिल चुका हूं। आई नो शी इज नॉट वेल। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। मैं आए। आपको इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। योर वाइफ नीड्स मेडिकल अटेंशन। हमें लीजा को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं। 5 मिनट्स। मैं लीजा से सिर्फ एक दफा मिलना चाहता हूं। Lisa? Lisa, my child? Can you hear me? Lisa? God have mercy. Because she is possessed.
शैतान है उसके शरीर में, शैतान। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस वक्त उसे डॉक्टर की नहीं, उसे गॉड की मदद चाहिए, गॉड की। देखिए फादर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपको जो पूजा पाठ करवानी है करवाइए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे मेरा काम करने दीजिए। लेकिन मैं भी किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हर लाइफ इज इन डेंजर। और मैंने जितनी दुनिया देखी है उसमें आपने जो दुनिया देखी है ना, आपके चर्च के अंदर सिमटी हुई है, कभी वहां से बाहर निकल के देखिए। एक तरफ सिगमंड फ्रायड जैसे लोग हैं जो वियना यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग पालनपुर में कुएं के मेंढक बने हुए हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कई बार एक ही व्यक्ति दो लोगों की तरह बिहेव करता है, और लीजा के साथ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, मगर वो दो आवाजें क्यों निकालती है? और एक आवाज तो शैतान की है। क्योंकि इंसान के शरीर में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, उनमें से वो एक का इस्तेमाल करता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से लीजा के शरीर में शैतान है, क्योंकि जैसे ही क्रॉस मैंने उसके माथे पे लगाया वो बौखलाई जी, क्योंकि उसे तेज बुखार है। उस बुखार की हालत में अगर क्रॉस की जगह आप गीली छड़ भी उसके माथे से छुआते तो वो ऐसा ही व्यवहार करती। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? माफ कीजिए फादर। मिस्टर अर्जुन, वो आपकी बीवी है, आपको फैसला करना है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, अगर इस वक्त भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। प्लीज फादर, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ मैंने यहाँ ले आए, बुखार काफी कम हो चुका है, मुझे लगता है कल सुबह तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ कल शाम तक? बशर्ते वो प्रीस्ट वहां दोबारा ना आए। ओके। लीजा, 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 ये क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर, नर्स! ओ माय गॉड, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, मजबूती पकड़ो, तुम मजबूती पकड़ो, हाथ पकड़ो उसका, हाथ पकड़ो, पेनल्टी 513। ध्यान से, कमांडर, ये क्या कर रहा है कल्लू? चौंक गया? अपने बचपन का नाम सुन के चौंक गया? मैं तेरा क्या, तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूं। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी मां कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तेरा दादा हरकिशन दास जो गोरे साहब के घोड़े का गोबर साफ करते थे। गोरे साहब ने उसे घोड़े से बांध के हवेली के 7 चक्कर लगवाए थे। तू भी उसी का खून है। तू पकड़ा नहीं गया तो क्या हुआ? तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। चेकअप के बहाने उसे यहां लाया था और फिर यहीं इसी बिस्तर पे बेहोशी का इंजेक्शन देके डॉक्टर, क्या आपको पता है लीजा को क्या हुआ है? क्या आपको लगता है आप उसका इलाज कर पाएंगे?
तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। दिलों की बात नहीं जानते ये सब जुबान वाले, वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। मेरा झगड़ा मेरे भगवान से था, पर इसमें लीजा की क्या गलती थी? उसकी जगह अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या वो गॉड के सामने जाके मेरे लिए प्रे करती? शायद हाँ। लीजा मुझे खुश करने के लिए उसे ना मानने का दिखावा बेशक करती रही हो, पर मैं जानता था दिल के किसी कोने में उसने अभी भी गॉड को संभाल के रखा हुआ है। मेरी जगह वो होती तो फादर थॉमस को कभी इस तरह घर से ना निकालती। मैं जानता था मैं अपने भगवान के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, पर मैं लीजा से यह हक कैसे छीन सकता था? यहां आने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके और उसके गॉड के बीच में कभी नहीं आऊंगा, और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। आई एम सॉरी फादर, मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा नहीं किया। लीजा को आज आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? इस बच्ची के शरीर में क्यों आए हो? The power of Christ commands you. Who are you? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Who are you?
4 दिन, बस 4 दिन और इसके बाद ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। अमावस की रात इस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। 4 दिन बाद। लीजा, ओह माय, लीजा, लीजा उठो। लीजा, फादर, यस फादर, लीजा को क्या हुआ? लीजा, बलवंत, सब मेरी वजह से हुआ है साहब। काश मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया होता। ये आत्मा इस हवेली को टूटने नहीं देगी साहब। ये पहले ही 2 लोगों की जान ले चुकी है। ये लीसा मैम साहब को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने एमके साहब को बताया था साहब, लेकिन उन्होंने मेरी जबान पर सिक्कों का ताला लगा दिया। मैं गूंगा हो गया साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़ी गलती होगी साहब। अगर लीजा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता और क्या जानता है तू उस घर के बारे में? बताता हूं। राय साहब ने वो घर 2 साल पहले खरीदा था। उस वक्त वहां एक बुढ़िया रहा करती थी। हो सकता है कि वो तुम्हें बता दे। पर वो ये घर छोड़कर गई कहाँ? नया नगर नहीं, नवा नगर। लीजा को इस वक्त मेरी जरूरत थी और मुझे उसे बचाने के लिए सच को जानने की जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने कुछ देर तक उसकी जिम्मेदारी फादर थॉमस पे छोड़ दी और खुद नवानगर के लिए निकल पड़ा।
साथिया ऐसे जलता है जिया, ऐसे दिया जी ना सकूं अब मैं तन्हा हूँ पिया, ऐसे जलता है जिया। जिया जिया यहाँ तो तुमने मुझे बांध दिया है, पर जहां मैं जा रहा हूं वहां कोई बंधन नहीं होगा। आत्मा शरीर का बदला लेगी। मेरा शरीर जा रहा है, पर आत्मा यही रहेगी तब तक जब तक वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ यहां से ले नहीं जाती। उस दिन के बाद राय साहब ने उस कमरे में हमेशा के लिए ताला लगा दिया और गायत्री देवी को उसकी नानी के घर भेज दिया। गायत्री देवी ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी थी उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। एक गद्दार के साथ गुजारी हुई उस रात के कारण उसे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। ना उसे किसी का प्यार मिला और ना ही वो शादी कर पाई। मैं 35-40 साल उस हवेली में रही। एक दिन ये चिट्ठी वहां पर मुझे मिली। इसमें लिखा था, गायत्री देवी का लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया है। 18 नवंबर 1896, उसी दिन तो लीजा का भी जन्म हुआ था। इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? वहां ऊपर कोई है। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उससे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुंची है और वो भटकती रूह सिपाही मोहन कांत है। रूह ने रूह को पहचान लिया है। शैतान ने नियति को बदल दिया है। सिर्फ 24 घंटे हैं हमारे पास। कल अमावस की रात है। जिस आत्मा ने बदला लेने के लिए 60 साल तक इंतजार किया है, उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है फादर? एग्जोर्सिज्म। वो क्या होता है फादर?
भगवान की शक्ति से इंसान के शरीर से शैतान को निकालना, एक्सोर्सिज्म। ये सब इतना आसान नहीं है फादर थॉमस, तुम जानते हो। इसके लिए हमें बिशप को लेटर लिखना होगा, उनको पूरी सिचुएशन समझानी होगी, उनकी परमिशन का इंतजार करना होगा। परमिशन आते आते तो 2 हफ्ते लग जाएंगे फादर, और हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है। जो भी हो, बिशप की परमिशन के बिना हम एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकते। इट्स नॉट अलाउड। आई डू नो अबाउट द रूल्स फादर, लेकिन इस वक्त अगर हमने उस लड़की की जान न बचाई तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। आप समझ नहीं रहे हो फादर थॉमस, एक्सॉर्सिज्म करना हमारे बस की बात नहीं है। शैतान से मुकाबला करने के लिए अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। आप हमारे धर्म, हमारे चर्च के खिलाफ जाकर यह कदम उठा रहे हो फादर थॉमस। पर अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस वक्त तो मैं सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। अंदर जाने से पहले हमें एक बात का ख्याल रखना होगा, हमारी लड़ाई शैतान से है, लीजा से नहीं। शैतान इस वक्त लीजा के शरीर में है, वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, हमें भटकाएगा। हो सकता है लीजा हमारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, चीखे चिल्लाए, हमें कमजोर बनाने की कोशिश करे, लेकिन हमें अटल रहना पड़ेगा। और यह याद रखना होगा कि वो शैतान है, लीजा नहीं। हमें इसके हाथ बांध देने चाहिए। Lord Jesus Christ, our Savior, have mercy on our souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I cast you out, unclean spirit, along with every spectre from hell, and all your fallen companions, in the name of Lord Jesus Christ. Begone, and stay far from this creature of God, for it is he who commands you. He who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell. Why then do you stand and resist, knowing as you must that Christ the Lord brings your pains to nothing? Fear him! Fear him! हमें सुबह होने से पहले उससे ढूंढना होगा। अगर एक बार ये अमावस्या की रात खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
सांप के डर से गॉड का हाथ छोड़ दिया, अटूट श्रद्धा टूट गई तेरी। फादर, फादर, रहने दो, मत निकालो उसे। ये रहेगा तो थोड़ी देर तक खून रुका रहेगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके लीजा को बचाओ, वो उसे मार देगा। लेकिन फादर आप, मुझे कुछ नहीं होगा। माई गॉड इज विद मी। मुझे मेरा स्टोल दे दो। लेकिन फादर, गो माई सन, गो माई सन। Thank you, my son. Thank you. दवा तो पहले से ही बेअसर हो गई थी। अब दुआ करने वाला भी नाकाम। मैं तो अपनी गायत्री को लेके जा रहा हूं। तो अपनी लीजा को कैसे बचाएगा? अपनी प्यार की ताकत से। बचाने अपनी लीजा
देख ली अपने प्यार की ताकत। तेरा प्यार तुझे छोड़ के हमेशा के लिए दूर जा रहा है। आखिरी बार मिलेगा उसे, मिलेगा उसे आखिरी बार। मुझे ले जाएगा अर्जुन, प्लीज सेव मी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ अर्जुन, बचा लो मुझे, कुछ भी करके मुझे बचा लो अर्जुन, प्लीज प्लीज अर्जुन मुझे बचा लो। उस दिन तुझे पहचान नहीं पाया था। उस दिन अपने प्यार को इंसान से बचाने के लिए मैंने भगवान से झगड़ा किया था। कसूर ना इंसान का था ना भगवान का, कसूर तुझ जैसे शैतान का था जो इंसान के रूप में आके मुझसे मेरा प्यार छीन रहा था। आज भी तो वही कर रहा है, पर आज मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला। आज अगर मुझे अपना प्यार पाना है तो मुझे अपने उस दिन की गलती को सुधारना होगा। मैं अपनी लीजा को तुझे छीनने नहीं दूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरदौ रघुबर बिमल जसु जो दैव फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि
संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा देव की लाई। जो सतपाल पाठ कर कोई, छूट नहीं बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, और सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, विजय नाम हृदय मोटेरा। अवर तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। लखन सीता हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जिस भगवान से मैं हमेशा लड़ता रहा, आज उसकी एक बात अच्छी तरह समझ गया था। उसने हम सबको एक मकसद के साथ यहां भेजा है। लीसा को उसके पिछले जन्म में सच्चा प्यार नहीं मिला, और उसी प्यार को ढूंढते हुए वो इस जन्म में चली आई। पर अब शायद उसका मकसद पूरा हो चुका है। मुझे लीसा को उसके पिछले जन्म में जाके बचाना था, और इस जन्म में उसका साथ निभाने का वादा करना था। शायद मेरा मकसद भी पूरा हो चुका है। गायत्री हमेशा के लिए जा रही है, पर जाने से पहले वो लीसा की उंगली मेरे हाथ में पकड़ा चुकी है। शायद उसका मकसद भी पूरा हो चुका है। वादा तुमसे वादा, वादा तुमसे वादा, जन्मों का प्यार का, दर्द का साथिया, वादा तुमसे वादा, वादा तुमसे वादा, जन्मों का प्यार का, दर्द का साथिया। मेरे पलकों में तेरे सपनों का दर है। मेरे इस दिल में तेरी चाहत का घर है। मेरे रग रग में तो बस तेरा प्रेम समाया है, समाया है। मेरे इन सांसों में अब तेरी सांसों की सरगम बजती है। वादा
जन्म